नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, डीडीएन भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारी टीम गांधीनगर विधानसभा में मौजूद है। आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गांधीनगर के लोग क्या चाहते हैं इस बार। राम राम सर। राम राम जी। कैसे हो भैया? जैसे थे वैसे ही हैं। वैसे ही हो? हाँ। चूना लगा रहे हो पान में? ओरिजिनल चूना, डुप्लीकेट नहीं। डुप्लीकेट नहीं ना। केजरीवाल क्या कर रहे हैं? केजरीवाल तो डुप्लीकेट में है, वो ओरिजिनल में कहाँ है? कहीं भी नहीं है। लेकिन चूना वो भी लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहे हैं, वो डुप्लीकेट लगा रहे हैं। हाँ। हम ओरिजिनल लगा रहे हैं। और लोग हमारे से कह के लगवाते हैं कि भैया थोड़ा और लगा दो, मगर उससे कहते हैं माफ़ कर दो तो अच्छा है। कैसा रहा उनका 5 साल का कार्यकाल? बहुत बुरा। केवल लोगों को झांसा दिए हैं। 10% आदमी बेनिफिट उठाया होगा, बाकी 80% 90% तो ऐसे ही गए बेचारे। क्या जनता का विश्वास केजरीवाल से उठा है? केजरीवाल से जनता का विश्वास जो है अब टूट गया है। टूट गया है जी। अब विश्वास जनता से नहीं रहा। नहीं रहा। क्यों? कि जनता को इन्होंने बहुत धोखा दिया है। अच्छा। यहाँ का पैसा ले जाके वहाँ बांट दिए, वहाँ का वहाँ बांट दिए। कब तक करोगे ऐसा? एक सही रास्ता अपनाओ। अगर देना है आपको, कह दो हाँ 10 दिन बाद मिलेगा, मगर 10 दिन बाद मिले वो न कह के गुमराह कर देना। तो गुमराह कर देने के बाद आप कब तक गुमराह करोगे किसी को? नहीं कर सकते। तो इसलिए पब्लिक अब इस बार नकार देगी। देखिए, मोदी जी जो कर दिए वो कोई भी नेता नहीं किया, न करेगा। जैसे कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो लेके चल रहे हैं। और इस पे अमल भी, ये नहीं है कि मुंह से लेके चल रहे हैं, अमल भी हो रहा है। जो भी दे रहे हैं पूरी पब्लिक को दे रहे हैं, हिंदू को दे रहे हैं, मुसलमान को भी दे रहे हैं, मतलब हर जनरेशन को दे रहे हैं। अच्छा। अब इसमें कुछ लोग हैं जो उनकी बिनाजी भी करते हैं, गाली भी देते हैं, मगर जितनी लोग गाली देते हैं उतना उनके लिए आशीर्वाद बनता है। उतने आशीर्वाद बनता है उनका। और वो इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। गाली देने वाले को वो मुड़ के ये नहीं कहे कि आप गाली क्यों दे रहे हो। उन्होंने कहा ये आशीर्वाद हमारे लिए, और हकीकत आशीर्वाद साबित हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। देखिए ना, चढ़ाई पे चढ़ते चले जा रहे हैं, कहीं झुकने वाला काम नहीं। 370 कभी भी हटने वाला नहीं था। लोग कहते थे कि नहीं हटेगा, मगर हटा के दिखा दिए। मंदिर, राम मंदिर अयोध्या कभी बनने वाला नहीं था, उसे बना के दिखा दिए। अब देखिए, सनातन धर्म उठ खड़ा हुआ है इन्हीं की वजह से। और सनातन धर्म में हमारे साधु संत जितने भी हैं वो खड़े हो गए हैं। और हिंदू राष्ट्र शुरू से था, है और रहेगा। अब भी है। केवल एक नामिनेशन नहीं, नामिनेशन तो जब मर्जी हो जाएगा, घोषणा बस होना बाकी है। जब मर्जी हो जाएगा वो तो। अच्छा। तो आपने बोला कि आर्टिकल 370 और राम मंदिर, इसका फायदा दिल्ली में होने वाला है, जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ और हरियाणा में हुआ। बिल्कुल होगा भाई। देखिए, अब जो भोजन पे हैं उन्हें बेचारों को आज तक पता ही नहीं था क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। वो एक दूसरे के पीछे चलते थे। अब उनके भी परिवार में बच्चे पढ़े लिखे हो गए, और जब बच्चे पढ़े लिखे हो गए हैं तो उन्हें भी ये पता है कि हाँ कहाँ हमें फ़ायदा मिले, कहाँ नुकसान होगा, कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो वो भी तो समझ रहे हैं। आज की जनरेशन जो है यही आगे चल के जो है इन्हीं के यहाँ कंधे पे भार होगा और यही चलाएंगे। जब हमारे यहाँ अटल जी परमाणु परीक्षण के लिए बुलाए अब्दुल कलाम जी को कि भाई देखिए हमारे यहाँ इतनी पब्लिक है और हमें सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम तो घिरे पड़े हैं चारों तरफ से, कर तो हम देंगे मगर होगा कैसे। तो कहने लगे ठीक है आप सोचिए और करिए, ऊपर वाला है वो करवाएगा। तो लास्ट में कलाम जी तैयार हो गए। उन्होंने कहा परमाणु परीक्षण हम करेंगे। इन लोगों ने पूरी तैयारी कर लिया। कहने लगा परीक्षण कैसे हो, तो कहने लगे चिंता मत करो वही हो जाएगा। कि इन्होंने अपने यहाँ के मिलिट्री का जो है
कैंप लगा, उसमें जो है इनका रिहर्सल होना था। उस रिहर्सल के बीच में इन्होंने परीक्षण कर लिया। आवाज़ बल्ले बल्ले हो गई, प्रतिबंध लगा के अमेरिका कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि हम नमक रोटी खा लेंगे, मगर हमारे यहाँ इतनी पब्लिक है, उसकी सुरक्षा के लिए मुझे करना है कुछ। इसका मतलब ये है कि अगर एक रहोगे तो फिर फायदेमंद है। तो भाई एकता से ही तो बना, तो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, सीधी सी बात है। एकता थी जब तो हम परमाणु परीक्षण किए, और ताकत थी हमारे अंदर। और अगर हम बंट जाएंगे तो आधे इधर आधे उधर कुछ जाके बता देते कि परीक्षण करने वाले हैं, तो प्रतिबंध लग जाता। मतलब ये नारा जो है ये दिल्ली में भी काम होगा? बिल्कुल होगा, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई काटने वाला नहीं है। केजरीवाल भी नहीं? केजरीवाल भी नहीं काट पाएंगे। केजरीवाल है क्या? केजरीवाल बेनिफिट उठाए थे, इधर बीजेपी से नाराज, उधर कांग्रेस से नाराज, इधर मुसलमान की एकता बन गई, इससे ये जीत के गए। जीतने का कारण ये है, नहीं तो केजरीवाल कभी नहीं जीत पाते, कभी जीत नहीं पाते। ये तो फूट हमारी थी जो हमको दुख दे गई। इस बार रहेगा फूट? सवाल ये है। नहीं नहीं, इस बार एकता बने, एकता बनी, एकता बने। और लग रहा है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी सरकार आएगी? बीजेपी सरकार बिल्कुल आए, कोई रोक नहीं सकता, नहीं रोक सकता। नहीं रोक सकता। पूर्वांचल वाले किसके साथ हैं इस बार? पूर्वांचल भी रहेगा, बीजेपी के साथ रहेगा। हाँ बिल्कुल रहेगा। लेकिन आप पूर्वांचल से आते हैं, ये बताइए कि पूर्वांचल को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था। वो बोल रहे हैं कि वहाँ के लोग 500-500 रुपए में आते हैं, यहाँ 5 लाख का इलाज करा के जाते हैं। गलत कह रहे हो। हाँ। हम 500 रुपए क्यों देंगे, और यहाँ 5 लाख का इलाज फ्री में करा रहे? क्या केजरीवाल जी का है क्या? किसका है? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और सेंट्रल गवर्नमेंट सबकी है। किसी के यहाँ बिके तो नहीं है, हम केजरीवाल के यहाँ नहीं बिके हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर हमें सुविधा दे रही है, रहने का सुविधा, आने का सुविधा, जाने का सुविधा, तो हम आएंगे नहीं? देश तो हमारा है, देश तो हमारा, हम देश में कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, हाँ। और कहीं भी इलाज करवा सकते हैं। मोदी सरकार की बात कर रहे हैं? मोदी सरकार की बात कर रहा हूँ। केजरीवाल तो कुछ भी नहीं दिए यार। अच्छा। केजरीवाल जी कहते हैं फ्री इलाज, कितना फ्री इलाज है इसका जवाब दें केजरीवाल जी। फ्री इलाज कह तो दिए आप, अगर पूरी दवा दें तब तो ठीक है फ्री इलाज। अगर 20% 30% आदमियों को बेनिफिट है और पूरी पब्लिक का फ्री इलाज बताते हैं, तो कहाँ से? नहीं। अच्छा, बोलते हैं दिल्ली को स्वच्छ बनाया हमने, मुफ्त में इलाज दिया, मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, भाई मुफ्त में बिजली दे रहे हैं। मुफ्त में बिजली ज़्यादा से ज़्यादा 20% या 10%, इससे ज़्यादा नहीं। तो 10% में अब कह देंगे मुफ्त में दिल्ली, पूरी दिल्ली को दे रहे हैं। कहाँ से दे रहे हो जी? 10% आदमी बेनिफिट उठा रहा है और 90% वैसे ही हैं, तो फ्री कहाँ हुआ? आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा, नहीं मिला आपको? बल्कि बढ़ के मिल रहा है। बढ़ के मतलब समझाएं। अरे भाई हमारा जो है कमर्शियल है, कमर्शियल में पहले जो है 3 रुपये 4 रुपये यूनिट था, अब जो है 12% पड़ रहा है, 12 रुपये 15 रुपये यूनिट पड़ रहा है। अच्छा, तो कहाँ क्या बेनिफिट? कितना बिल आ रहा है आपका? महीने में 1800, 2000, 1300 ऐसे आता है। अच्छा, मतलब कि आपका लाइट बिल मतलब फ्री नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल पानी भी नहीं, पानी भी नहीं है। पानी तो खैर हमारी रिहाइश यहाँ नहीं है, अच्छा, मगर पानी में भी वही 10-20% लोग हैं। अच्छा, उससे अगर फ्री का मतलब ही होता है कि पूरी पब्लिक को फ्री मिले, जी बिल्कुल, सबको मिले एक समान, सबको एक समान मिले, तो वो तो फ्री कहा जा सकता है। और जिसमें परसेंटेज लग गया तो वो फ्री नहीं हुआ, अच्छा, उसको आप फ्री नहीं कर सकते। नए वादे और भी आ गए, सुना होगा आपने। अब नए वादे नहीं, सब ये जो है रेते की दीवार उठाने के चक्कर में है, वो अब नहीं उठेगी। रेत की दीवार उठाने के चक्कर में केजरीवाल हैं, मगर अब नहीं उठेगी। अब नहीं होगा ना। अब क्या होगा? अब तो परिवर्तन होगा। मोदी जी ललकारिया, सत्य की विजय होगी, असत्य का जो है हानि होगी। मोदी ललकार रहे हैं? बिल्कुल ललकार रहे हैं। क्या ललकार रहे हैं मोदी जी? मोदी जी हर सुविधा देने को तैयार हैं। अभी जो देखिए झुग्गी झोपड़ी वालों को चाबी सौंपे हैं, तो जिसको चाबी मिलेगी, छत मिलेगा, वो केजरीवाल के पास क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? क्योंकि मोदी जी सत्य पे हैं, असत्य पे नहीं। उन्हें कोई लालच नहीं है किसी प्रकार की, उन्हें लालच है तो अपनी जनता की है। अच्छा,
वो अपनी जनता के लालच पे आज देखिए विश्व में उनका डंका बज रहा है, केवल जनता की जो है सेवा से। और कहीं भी जाते हैं तो अपने को श्रेय नहीं लेते वो कहते हैं हमारी पब्लिक सेवा है और हमारी पब्लिक जो है हमारा बादशाही बनाई है। तो इसलिए जो है मोदी जी को कोई हराने वाला नहीं है, जो कदम उठाते हैं वो पूरा करते हैं और वो पूरा होगा। अच्छा होगा तो पूरा? बिल्कुल होगा, सत्य है ये। क्योंकि असत्य का रास्ता अपनाने वाला कभी सत्य का सामना नहीं कर पाएगा, नहीं कर आम पाएगा। आदमी पार्टी को तो मोदी बोल रहे हैं कि आपदा है ये। बिल्कुल आपदा है, इसमें कोई दो राय नहीं। भाई आपदा ये है, देखिए अब इन्होंने बिल्डिंग बनवाई इतनी बड़ी, कोरोना पीरियड में आदमी भूखों मर रहा था और इनकी बिल्डिंग बन रही है। ये अपने बिल्डिंग में जो है, हाँ, शीश महल करोड़ों अरबों रुपए का जो है शीश महल बनाए, तो ये तो इन लोगों के कारनामे हैं। तो असत्य जो है बढ़ता तो जरूर है, मगर वो पाला पे नहीं पहुंचता, वापस वहीं से हो जाता है। लेकिन बोलते हैं ना कि मोदी जी अगर काम कर रहे हैं तो मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री तो बना दिया, वो तो बन गए ना। अब चुनाव हो रहा है दिल्ली का, तो मोदी जी का क्या योगदान इसमें? भाई उनके जो है पंख तो राज्य है, पंख जो है वो राज्य है। अगर पंख नहीं होगा तो पक्षी उड़ेगा कैसे? पंख अगर नहीं होगा, अब आप आए हैं, आपके पास हाथ नहीं होता तो आप सामने इसे कैसे ले आते? सही बात। तो हाथ तो होना जरूरी है। अच्छा, तो मोदी को मजबूत करने के लिए दिल्ली में भी बीजेपी को जिताना? हाँ बिल्कुल चाहिए भाई। तो मोदी जी हर समय मजबूत हैं।